समझे भाई? जो तुझको ना पाऊं, बातों में तेरी मैं रातें बिताऊं, होठों पे लुभाऊं, है नाम तेरा है, तुझको ही गाऊं मैं। चलो भाई देखो शांत से। चलो भाई शुरू। ठीक है, देखो बेटा कुछ प्रमुख संगठन है, ठीक है ना, और उनके मुख्यालय। कुछ प्रमुख संगठन है और क्या उनके मुख्यालय। जैसे आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष दिया गया है, इसका शॉर्टकट में नाम क्या होता है? आईएमएफ होता है। क्या होता है? आईएमएफ, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसका ध्यान रखना बेटा, इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, ठीक है ना। और मुख्यालय बेटा, सॉरी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1945 में। स्थापना कब हुई थी? 1945 में। अगला बेटा कौन सा है? विश्व बैंक। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी। स्थापना 1945। स्थापना 1945। खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक ना। फूड एंड एग्रो ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना बेटा कहाँ है? रोम। रोम बेटा कहाँ है? इटली की राजधानी है रोम, ठीक ना। इटली की राजधानी क्या है? रोम। इसकी स्थापना 1945। इसकी स्थापना 1945, ठीक है ना, ध्यान रखना। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, ये वाला सवाल पूछा गया अभी 2025 में जो हुआ था पेपर, 24 में जो पेपर हुआ था यूपी पुलिस का, उसमें सवाल पूछा गया था, ठीक ना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ बेटा? जिनेवा। स्थापना कब हुई है? 1995। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन जिनेवा। WHO। गैट, गैट का मुख्यालय जिनेवा। गैट का मुख्यालय जिनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा। रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा। उसके बाद G50 का मुख्यालय जिनेवा। G15 का मुख्यालय जिनेवा। अंकडाट का मुख्यालय जिनेवा। अंकडाट का मुख्यालय जिनेवा। इतने में जिनेवा, इतने में क्या रखेंगे? जिनेवा, ठीक ना। हाँ, G8 का भी कहाँ बेटा? जिनेवा। G8 का भी नहीं, इसका मुख्यालय नहीं है, ठीक ना। चलो आगे देखो, इसको ध्यान रखिएगा। किसका किसका? WHO का मुख्यालय, WHO का, WHO का, WTO का, विश्व व्यापार संगठन, WTO का, WTO का जिनेवा। गेट का, गेट का, गेट का, गेट का, गेट का, रेड क्रॉस, रेड क्रॉस जिनेवा। रेड क्रॉस जिनेवा। रेड क्रॉस जिनेवा। रेड क्रॉस जिनेवा। G15 जिनेवा। G15, G से जिनेवा, G से 15, G से G15 और G से जिनेवा। G से G से 15, ठीक ना। अंकडाट, अंकडाट का कहाँ है? अंकडाट, सॉरी, अंकडाट जिनेवा। अंकडाट जिनेवा। स्थापना 1964। अंकडाट की स्थापना 1964 में। एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक मनीला। एशियाई विकास बैंक मनीला। मनीला कहाँ बेटा? फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। स्थापना 1966। स्थापना 1966। दक्षेस, जिसको सार्क भी कहते हैं, सार्क का मुख्यालय काठमांडू। काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की। काठमांडू किसकी राजधानी है? नेपाल की। नेपाल की संसद को क्या नाम दिया गया है? नेपाल की संसद को क्या नाम दिया गया है? संसद। नेपाल की संसद को क्या नाम दिया गया बेटा? ठीक ना, क्या नाम दिया गया? जाति। जाति के लिए ध्यान रखिएगा, जाति। ये बताओ, एक जाति के लोग सबसे ज्यादा कहाँ हैं? एक जाति के लोग सर्वाधिक कहाँ है? जाति पंचायत, ठीक ना, जाति पंचायत। एक जाति के लोग सबसे ज्यादा कहाँ? बांग्लादेश। कहाँ है बेटा? बांग्लादेश, ठीक ना, क्योंकि ये सब जातिवाद ज्यादा करते हैं, ठीक ना, बांग्लादेशी, ठीक ना। तो बांग्लादेश जाति पंचायत। और नेपाल की पंचायत। नेपाल की क्या है? पंचायत। नेपाल की क्या है? पंचायत, ठीक है बेटा, नेपाल क्या है? पंचायत। बोलो, इतना समझ में आया कि नहीं आया? फिर से एक बार देखो, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जहां पे मुद्रा रुपया पैसा की बात आए, जहां मुद्रा रुपया पैसा की बात आए, वाशिंगटन डीसी, ठीक है ना, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन जो कि सबसे हाईएस्ट सिटी है कहाँ की? अमेरिका की, ठीक ना। हाईटेक सिटी, सबसे हाईटेक सिटी तो न्यूयॉर्क है, लेकिन उसके बाद वाला कौन सा है? मनीला, सॉरी, वाशिंगटन डीसी। और यहाँ पे बहुत पैसा वैसा भाई साहब, यहाँ बैंकों के कई सारे मुख्यालय हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिए, खाद्य संघ, खाद्य रोम, खाद्य रोम, खाद्य रोम। अच्छा देखो, याद कैसे रखोगे? खाद्य रोम इटली। एक बात बताओ, इमली खाने से रोमा खड़े हो जाते हैं कि नहीं खड़े हो जाते हैं? और रोमा के, इमली क्या है? खाने की वस्तु है कि नहीं है? इमली क्या है? खाने की वस्तु। इमली क्या है? खाने की वस्तु। तो इमली से क्या हो गया? खाद्य। और इमली क्या हो गया? इटली। इंग्लिश क्या हो गया? इटली। इटली की राजधानी
रोम। ये खाद्य प्रसंस्करण का मुख्यालय कहाँ हो गया? रोम। खाद्य प्रसंस्करण मुख्यालय कहाँ हो गया? रोम। अरे कौनो ट्रिक बनाओ, समझ रहे हैं? ट्रिक बनाओ। विश्व व्यापार संगठन जेनेवा, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा, विश्व व्यापार संगठन जेनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा, विश्व स्वास्थ्य संगठन। गैट का मुख्यालय, गैट का मुख्यालय, रेड क्रॉस का, G50 का, G50 का, अंक डाट का, विश्व एशियाई विकास बैंक, एशियाई विकास बैंक, दक्षेस का, आगे आ जाओ, ठीक है ना। चलो बेटा अगला बताओ फटाफट क्या हो जाएगा। ओपेक का मुख्यालय कहाँ? वियना। ओपेक का मुख्यालय वियना बेटा, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी। और भैया ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बेटा क्या है? कैनबरा है। क्या है बेटा? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा। इंटरपोल, इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस। पेरिस वाला सीन बना दो, सीन नदी किनारे बसा हुआ। किस नदी किनारे बसा है? सीन नदी किनारे। पेरिस किस नदी किनारे बसा हुआ है? सीन। और पेरिस किसकी राजधानी है? फ्रांस की राजधानी क्या बेटा? फ्रांस की राजधानी पेरिस। अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग। ठीक ना। हेग कहाँ है बेटा? हेग कहाँ है? हेग कहाँ है? हेग कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। ठीक ना, स्विट्जरलैंड में। ठीक ना, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ठीक है। अगला संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क, संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क। स्थापना 1945, स्थापना 1945। एमनेस्टी का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। एमनेस्टी का मुख्यालय, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? लंदन। स्थापना 1961, स्थापना 1961। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस। और पेरिस में वो किसका मुख्यालय है? पेरिस में किसका मुख्यालय है? जल्दी बताओ, पेरिस में किसका मुख्यालय है? इंटरपोल का। किसका मुख्यालय? इंटरपोल का। किसका मुख्यालय? इंटरपोल। अरे इंटरपोल की फिल्में आती ना, देखा ना आपने कहीं? ये बात इंटरपोल से पता चली है। इंटरपोल का बहुत बड़ा क्या है? अपराधी है। समझ रहे हैं ना, पुरानी पिक्चरों में ये इंटरपोल का बहुत बड़ा अपराधी है, आपने सुना होगा। डॉन वान जो होते थे, तो इनका संबंध किससे? इंटरपोल से संबंध है। समझ रहे हैं, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये सब डकैत हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? अगला देखो भैया, यूनेस्को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है बेटा? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस। उसके बाद यूनिसेफ का, यूनिसेफ का, यूनिसेफ का, यूनिसेफ का, यूनिसेफ का, संयुक्त राष्ट्र का, संयुक्त राष्ट्र का, संयुक्त राष्ट्र का न्यूयॉर्क। इसरो का मुख्यालय, इसरो का, इसरो का, इसरो का, इसरो। हाँ इसरो, ये अपना वाला इसरो नहीं भैया, अपना वाला इसरो नहीं, इंडियन रिसर्च वाला नहीं, ये दूसरा संस्थान है। ठीक है ना, ये दूसरी संस्थान है इसरो। इसका मुख्यालय कहाँ है? यहाँ देखो ई लगा है, अपने वाले में क्या है? आई लगा है। अपने वाले में क्या लगा? आई। ठीक ना, उसका मुख्यालय बंगलुरु है। ठीक ना। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इस वाले इसरो का पेरिस। ठीक ना। उसके बाद आसियान का, आसियान, आसियान का मुख्यालय जकार्ता। जकार्ता कहाँ बेटा? जकार्ता कहाँ है? अरे जकार्ता कहाँ? इंडोनेशिया। कहाँ है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। ठीक ना। इंडोनेशिया की राजधानी नूसंतारा। क्या है बेटा? नूसंतारा, नूसंतारा। ठीक ना, क्या है? नूसंतारा। पहले जकार्ता थी, अब क्या हो गई है? नूसंतारा हो गई। क्या हो गई है? नूसंतारा। नाटो का मुख्यालय, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। ठीक ना। ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी। किसकी राजधानी है? बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी, बेल्जियम की राजधानी। नाटो का मुख्यालय, नाटो का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्रमंडल, राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ इसको कहते हैं। ठीक ना, राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ कहते हैं। कहाँ मुख्यालय? लंदन। कहाँ मुख्यालय? लंदन। कहाँ मुख्यालय? जब भारत आजाद हुआ तो राष्ट्रमंडल का जो सदस्य बना तो स्वेच्छा से बना था। समझ रहे हैं कि नहीं? और भारत जब चाहता है इसका जो मतलब इसका सदस्यता त्याग सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं? अगला, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? काहिरा। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? काहिरा। अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है? काहिरा। ठीक है बेटा, इनको याद रखिएगा एकदम बढ़िया से। ठीक है ना। अब इतने बार याद करा दिया, बाकी घर पे आप याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे कुछ अनुच्छेद है, लेकिन थोड़ा अनुच्छेद के बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। ठीक है ना, एक सेकंड रुको जरा। हाँ आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग। बहुत दिन से हिस्ट्री नहीं पढ़ो ना, बहुत दिन से हिस्ट्री नहीं पढ़ो ना। देखो भाई साहब, हाँ क्या चीज? एक नीदरलैंड में, स्विट्जरलैंड लिखा दिया क्या? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ जाओ चेंज कर लो इसको। समझ रहे हैं? नहीं सही बात है। कहाँ चला गया? द हेग, इसके बाद वाला है ना, ये सही बात है। देखो बेटा, हेग, हेग बेटा कहाँ है? नीदरलैंड में।
फ्लो में ना फिर नहीं समझ में आता है, बाकी मेरे मन में आया था कि गलत है। कोई बात नहीं, वो बहती गंगा में हाथ धो लेना हो जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना। ये सब हो ही गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। देखो बेटा आ जाओ, दिख रहा है ना भाई, आप लोग दिख रहा है ना इसमें, हाँ इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा, खड़े को देखो, हाँ नहीं, हाँ सही। चलो देखो बेटा, आ जाओ बेटा। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था भैया? शुद्धि आंदोलन चलाया था। कहाँ चलाया था? ठीक ना, इन्होंने कहाँ चलाया था? इसको कहाँ चलाया था बेटा? 1882 में चलाया था। कब चलाया था? 1882 में, ठीक ना। इनकी मृत्यु कहाँ हुई? अजमेर में, अजमेर राजस्थान में, ठीक ना। अच्छा, शुद्धि आंदोलन इन्होंने कहाँ चलाया था बेटा? राजस्थान में चलाया था। कहाँ चलाया था? राजस्थान में चलाया था। तो दयानंद सरस्वती ने कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। दयानंद सरस्वती ने कौन सा आंदोलन चलाया था? शुद्धि आंदोलन चलाया था। और बेटा एक बात बताओ, दयानंद सरस्वती ने किस संगठन की स्थापना की थी? ठीक ना, किस संगठन की स्थापना की थी? ठीक ना। अच्छा, अरे भैया हो रहे हो, अरे मैया मैया तुम मुझे बहुत पढ़े हुए हैं। दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की? आर्य समाज की स्थापना की। अरे बाप रे बाप सर जी, सबसे अच्छी जीएसए क्लास चला थी हम यहाँ, यार तुम जीएसए क्लास चला थी। प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगा ने। आत्मा समाज की स्थापना, सॉरी प्रार्थना समाज की। क्या कहा था उस दिन? जो प्रार्थना किससे होती है? आत्मा से होती है। प्रार्थना किससे होती है? आत्मा से। और दया कौन दिखाता है? आर्य। आर्य बड़े दयालु थे। आर्य लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, समझ रहे हैं कि नहीं? आर्य लोग बड़े दयालु थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते। ध्यान रखिएगा, आर्य कैसे थे? दयालु थे। और दयालु से क्या हो गया? दयानंद सरस्वती। दयालु से क्या हो गया? दयानंद सरस्वती। समझ रहे हैं कि नहीं? अगला बेटा, प्रार्थना आत्मा से होती है, इसलिए आत्मा के प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया? आत्माराम पांडुरंगा ने। और कहाँ किया? बंबई में। कहाँ किया? बंबई में। कब किया? 1867 में। देव समाज, जरा सोचने का प्रयास करो, देव समाज की स्थापना किसने किया? देव। 1887 में लाहौर में। किसने किया भैया? शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया। किसने किया? तो भैया ये बताओ, देवों की आहुति किसमें दी जाती है? अग्निहोत्री। होत्री से हो गया आहुति, ठीक ना। और कहाँ दी जाती है? अग्नि में। ओम होम ओम स्वाहा, है ना। आहुति देते कि नहीं देते? तो भैया शिव नारायण, शिव नारायण के मतलब कौन? भगवान शिव। भगवान शिव की अग्निहोत्री दी जा रही है, तो वो कौन है? देव। देव समाज की स्थापना, देव समाज की स्थापना लाहौर में किसने किया? शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री। अच्छा बेटा आप लोग बताओ जरा, तत्वबोधिनी की स्थापना किसने किया? तत्वबोधिनी की स्थापना, वेरी गुड। तत्वबोधिनी की स्थापना है सब यार भाई ना, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया। किसने किया है? हमने क्या बताया था? नाथ ने क्या किया? तत्व बनाया है। इस संसार का ट्रिक भी बता रखे हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं ना, घर पे जाकर के इसको एक बार इस पीडीएफ को तुरंत रिवीजन करा करो, तो जो यहाँ की कहानी और जो यहाँ का माहौल बना होता है ना, वो याद आ जाएगा। वो याद आ गया तो फिर काम खत्म। समझ रहे हैं कि नहीं? एक बार दिमाग में घुस गया तो फिर जिंगा लाला, समझ रहे हैं? जाता हूँ लाला करो, समझ रहे हैं कि नहीं? अगला देखो, अगला बेटा समझ रहे हैं कि नहीं? अरे भाई जब भी बैठोगे तुरंत याद आ जाएगा, समझ रहे हैं ना? पेपर देख के जब निकलोगे तो फिर जिंगा लाला हु करोगे। मजा आ गया सर, मजा आ गया। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में। सत्य शोधक समाज की स्थापना 1863 में किसने किया? ज्योतिबा फूले ने, ठीक ना। क्या बताया था मैंने? सत्य कौन है? ज्योतिबा फूले। सत्य कौन है? ज्योतिबा फूले। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? गुलामगिरी, ठीक ना, गुलामगिरी। समझ रहे हैं? लोकहितवादी कहलाए कौन? लोकहितवादी कौन कहलाए भैया? गोपाल हरि देशमुख। तो लोकहितवादी किसको कहते थे? गोपाल हरि देशमुख को कहते थे, ठीक ना। अगला, भारत में विधवा विवाह का सबसे बड़ा समर्थक कौन था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। कौन थे? आगे देखो, आगे बढ़ते हैं भैया, समझ रहे हैं? अगला देखो, हिंदू विधवा आवाज नहीं, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कब हुआ था? अब देखो, हिंदू विधवा ये किसके समर्थक थे? विधवा के, सॉरी विधवा विवाह के समर्थक थे कौन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन्हीं के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। कौन आया? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया। और इसको कब पारित किया गया? 26 जुलाई 1856 में। 26 जुलाई 1856। बेटा ध्यान रखिए, कब? 1856। और बेटा ये बताओ,
पर्दा प्रथा की स्थापना, सती प्रथा की समाप्त किसने किया? सती प्रथा। सती प्रथा को किसने समाप्त किया था? सती प्रथा। सती प्रथा, पर्दा प्रथा, पर्दा प्रथा, ठीक ना, पर्दा प्रथा, इनका अंत किसने कराया था? सती प्रथा और पर्दा प्रथा का अंत किसने कराया था? अरे भैया राजा राम ने कराया था। कौन? पुरुषोत्तम राजा राम। कौन कराए थे? राजा राम मोहन राय ने कराया था। राजा राम मोहन राय ने कराया था। किसके शासनकाल में कराया था? 1828 में कराया था। सती प्रथा वाला कब आया था? 1828 में आया था। समझ रहे कि नहीं? और कौन था इस समय? बताओ भाई। लॉर्ड कर्जन रहे? अच्छा 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 अच्छा। लॉर्ड कर्जन 1905 में रहा यार। तुम मुझसे एकदम वह हो कहा, सही से कहानी याद रखो। लॉर्ड डलहौजी की वेले जली, देख के बताओ, सोच के बताओ। अगला बेटा, इस समय कौन था? लॉर्ड कैनिंग था बेटा। कौन था? 1856 में कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और बेटा ध्यान रखिए, लॉर्ड कैनिंग के समय ही क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हुई थी कि नहीं हुई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय ही क्या हुई थी? 1857 की क्रांति हुई थी। और लॉर्ड कैनिंग ही था भैया लास्ट कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? क्या था भैया? ये अंतिम गवर्नर जनरल था, ठीक ना। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, ठीक ना। हाँ, विलियम बेंटिंग के समय। किसके समय बताया था भैया? अगला, शारदा एक्ट कब पारित किया गया बेटा? शारदा एक्ट 1929 में पारित किया गया। कब पारित किया गया? 1929 में। शारदा एक्ट कब पारित किया गया? 1929 में। बाल विवाह अधिनियम कब पारित किया गया? बाल विवाह अधिनियम मतलब बाल विवाह पर रोक लगाने का अधिनियम कब लगाया गया? 1872 में, ठीक है ना। कब लगाया गया? 1872 में, ठीक ना। अगला बेटा, अगला क्या है, ध्यान समझिएगा। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में। कब हुई थी भैया? 1875 में। इसकी स्थापना किसने किया? उसने बताया था ना, ब्लाटावास्की। किसने किया था? ब्लावास्की और अल्कार्ट ने किया था, ठीक ना। कहाँ किया था? न्यूयॉर्क में किया था। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना, इसका मुख्यालय कहाँ था भैया? तो मद्रास में था। कहाँ था बेटा? मद्रास में था। बस इतना याद रखिए, मद्रास में था। 1882 में इसकी स्थापना हुई थी भारत में। एनी बेसेंट थियोसोफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष थी, ठीक ना। ये कौन थी? एनी बेसेंट जो थी, एनी बेसेंट, ये थियोसोफिकल सोसाइटी की क्या थी? अध्यक्ष थी। कब बनी थी? 1907 में। कब बनी थी? 1907 में। भारत आगमन इनका कब हुआ था? 1893 में। कब हुआ था? 1893। 1893 में इनका आगमन हुआ था। किसका? एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। कहाँ की रहने वाली थी? आयरलैंड की रहने वाली थी। और 1893 में ही गांधी जी कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे भैया? अफ्रीका गए थे, ठीक ना। पक्का गांधी जी अफ्रीका गए थे। गांधी जी अफ्रीका गए थे, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान रखिए बेटा, एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने बच्चा क्या किया था? ठीक है ना। एनी बेसेंट, इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था? होम रूल लीग की स्थापना किया था। किसकी स्थापना किया था? होम रूल लीग की स्थापना किया था इन्होंने। किसकी स्थापना किया था? होम रूल लीग की स्थापना किया था। किसने किया था भाई? होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था, ठीक है ना। चलो, और किसने किया था? तिलक ने किया था। इसकी स्थापना कब किया था इन्होंने? 1916 में किया था। कब किया था? चलो आगे, ठीक है। क्लियर इतनी बातें? इसको भैया पढ़ लेना, ये पीडीएफ मैंने भेज दिया पहले ही, है ना। ये पीडीएफ मैं भेज चुका हूं आपको, इसको कल याद करके आइएगा आप लोग। अगला बेटा देखो, दिख रहा है ना भाई? हाँ बच्चा। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना पूछा गया है 1898 में श्रीमती एनी बेसेंट ने किया था। क्या, कहाँ किया था? बनारस में, ठीक ना। और बनारस में ही बच्चों बीएचयू की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? बीएचयू में। किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था? मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय ने किया था। मदन मोहन मालवीय ने किया था, ठीक ना। कब किया था? 1916 में इसकी स्थापना किया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। इसको एकदम रटते हुए चलिएगा आप लोग, समझ रहे हैं कि नहीं? इसको एकदम बेहतरीन तरीके से रटते हुए चलिएगा। यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना कब हुई थी? यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना 1826 में। कब हुई थी? 1826 में। हेनरी विवियन और डेरोजियो ने किया था। किसने किया था? डेरोजियो ने किया था, ठीक है ना। हेनरी विवियन और डेरोजियो ने किया था। हेनरी विवियन डेरोजियो नाम पूरा इनका, ठीक है ना, जो कि एक पेशे से क्या थे? शिक्षक थे। अगला बेटा,
आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन कहलाए? आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रवादी कवि कौन कहलाए? हेनरी विवियन डेरोजियो ने कहलाए, ठीक है ना। कौन कहलाए? डेरोजियो कहलाए, ठीक है ना। यंग बंगाल आंदोलन मतलब इसमें बंगाल में यंग लोगों को जोड़ने का काम किया इसमें, समझ रहे हैं कि वो लोग पढ़ें और आगे बढ़ें, ऐसा कुछ जोड़ने का उन्होंने काम किया था। अगला बेटा, बहावी आंदोलन कब हुआ था? बहावी आंदोलन का समर्थक कौन था या फिर इसका नेतृत्व किसने किया था? सैयद अहमद ने किया था। किसने किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। किसने किया था? सैयद अहमद बरेलवी ने किया था। कब हुआ था यह आंदोलन? 1863 से 60 के बीच में हुआ था। 1863 से 60 के मध्य हुआ था, ध्यान रखिएगा भाई, ठीक ना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? पटना बिहार था, ठीक ना भाई। इसका कहां था? पटना बिहार था, ठीक ना। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहां था? पटना बिहार था। कहां था बेटा? पटना बिहार था। अगला भैया, अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे बेटा? ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन के सैयद अहमद खां थे। कौन थे बेटा? सैयद अहमद खां थे। अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? सैयद अहमद खान थे, ठीक ना। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना, इसको पिछली क्लास में पढ़ाए हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। किसने किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था 26 जुलाई 1876 में। तो कुल मिलाकर के आप याद रखेंगे 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, मतलब सुरेंद्र बनर्जी को भारतीय सिविल सर्विस से क्या किया गया था? हटाया गया था। 1874 में ब्रिटिश शासन ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी को क्या किया भैया? सिविल सर्विस से क्या किया था? हटा दिया था इनको, समझ रहे हैं कि नहीं। अगला, बिना ताज के बादशाह किसे कहते हैं? बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को ही कहते हैं। बिना ताज का बादशाह किसे कहते हैं? मतलब इनको कोई ताज नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी अपने आप में क्या थे? बादशाह थे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ध्यान रखिए बेटा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है? अगले देखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? जिसको भारत सेवक के नाम से भी जानते हैं, भारत सेवक समाज। ये किसी भी तरीके से सवाल पूछा सकता है, हिंदी में पूछा सकता है और अंग्रेजी में भी पूछा जा सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं। हिंदी और अंग्रेजी, मतलब सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी या फिर भारत सेवक की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में इसकी स्थापना किया था। कब किया था भैया? 1905 में। उस दिन मैंने बताया था ना कि सेवक कौन है भैया? गोपाल जी क्या थे? गोपाल के बहुत सारे सेवक थे, गोपाल जी के बहुत सारे सेवक थे। तो भारत सेवक या फिर सर्वेंट, सर्वेंट का मतलब क्या होता है? सेवक। तो सर्वेंट सेवक के जो संस्थापक क्या थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के क्या थे? राजनैतिक गुरु थे, राजनैतिक गुरु थे, ठीक है ना। गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। कांग्रेस की स्थापना की बात करते बेटा, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 28 अगस्त 1885 में, सॉरी 28 दिसंबर 1885 में। हाँ, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में। मतलब मन में वही चल रहा जो सही है, समझ रहे ना। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में, ठीक ना। इसकी स्थापना किसने किया था? एयो ह्यूम ने किया था। किसने किया था? एयो ह्यूम ने, ठीक ना। और उस समय जो भारत में किसका शासनकाल था? तो लॉर्ड डफरिन का शासनकाल था। जो उसमें भारत का गवर्नर जनरल था, कौन था? लॉर्ड डफरिन। ध्यान रखिएगा बेटा, ध्यान रखिएगा आप लोग, 1857 के बाद 1858 से लेकर के 1858 में एक क्या हुआ था? एक भारत में एक्ट आया था, समझ रहे कि नहीं? भारत शासन अधिनियम आया था। क्या आया था? 1858 भारत शासन अधिनियम आया था। क्या था भैया? भारत शासन अधिनियम आया था। भारत शासन अधिनियम के तहत जो गवर्नर जनरल था ना, गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद का नाम बदलकर, ठीक ना, बदलकर क्या कर दिया गया? बदलकर वायसराय कर दिया गया, ठीक ना। क्या कर दिया गया? वायसराय। तो बेटा ध्यान रखिएगा, 1857 के बाद, यानी 1857 की जब क्रांति हुई, उसके बाद क्या हुआ कि अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने ब्रिटिश जो कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे पूरा शासन अपने हाथ में ले लिया। और अपने हाथ में लेने के बाद सीधा जो लंदन की यानी ब्रिटिश संसद थी ना, ब्रिटिश संसद से डायरेक्ट भारत में क्या होने लगा? शासन होने लगा। और संसद से और भारत के जो वायसराय थे, इनके बीच में मीडिएटर के लिए एक संगठन की स्थापना की गई, एक संस्था बनाई गई, जिसके मुखिया को सचिव कहते थे, भारत सचिव कहते थे। क्या कहते थे? भारत सचिव कहते थे। क्या कहते थे भैया? भारत सचिव कहते थे। ध्यान रखिएगा, उसे क्या कहते थे? भारत सचिव कहते थे। भारत सचिव दोनों जगह का मीडिएटर का काम कर रहा था, समझ रहे हैं ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो वायसराय का पद कर दिया। अब आप लोग बताएंगे कि पहला वायसराय कौन था? पहला वायसराय कौन था? जल्दी बताइए आप लोग, पहला वायसराय कौन था? ठीक ना, 1858 में बनने वाला पहला वायसराय कौन था? अभी मैंने आपको बताया कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था बेटा, ध्यान रखिएगा। अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल
लॉर्ड कैनिंग था। कौन था बेटा? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग के ही शासनकाल में क्या हुआ था? इलाहाबाद, ठीक है ना, क्या इलाहाबाद का दरबार सजा था। क्या सजा था? इलाहाबाद का दरबार लगा था। इलाहाबाद का दरबार लगा था। इलाहाबाद का क्या लगा था? दरबार लगा, ठीक है ना। अब आप लोग फटाक से बताओ भैया, पहला वायसराय कौन था? ठीक ना बेटा, पहला वायसराय कौन था? आ जाओ बेटा घर आ जाओ, ठीक ना। क्या था बेटा? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? जल्दी बताइए भैया, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? जल्दी बताइए आप लोग, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? आप लोग बताइए फटाफट। हर्मिट ऑफ शिमला, ठीक है ना। चलो भाई जल्दी बताओ, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? हर्मिट ऑफ शिमला एयोहूम को कहते हैं। किसे कहते हैं? एयोहूम, जो कि भैया स्कॉटलैंड के निवासी थे। कहां के निवासी थे? स्कॉटलैंड। तो स्कॉटलैंड की राजधानी आप लोग बताइए क्या हो जाएगी? स्कॉटलैंड की राजधानी, जल्दी से भाई आप लोग बताइए क्या बेटा? स्कॉटलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? नहीं भाई, स्कॉटलैंड की राजधानी एडिनबर्ग होती है। क्या होती है? एडिनबर्ग, एडिनबर्ग, ठीक ना। स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग है, ठीक है ना भाई। अगला बड़ा कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे भाई? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे बेटा? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे बेटा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, कौन बनाए गए थे? देखो बात समझो, कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई, ठीक है ना। कहां हुई थी इसकी स्थापना? मुंबई में हुई थी। कहां स्थापना हुई थी? मुंबई में। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि मुंबई में इसकी स्थापना हुई। अरे भैया जो आपका ध्यान रखिएगा, इसमें क्या बोलते हैं, 2024 में जो यूपी पुलिस का पेपर हुआ था ना, उसमें ऐसा नहीं कि सारे सवाल टफ ही आए थे, बहुत सारे सवाल बड़े आसान आसान आए थे, और बड़े आसान आसान सवाल अच्छे अच्छे लोगों से गलत हो गए। समझ रहे कि नहीं? आसान वाले सवाल ज्यादा गलत हुए हैं, और यही हाल हुआ भी पेट वाले पेपर में भी। समझ रहे हैं कि नहीं? जितनी बार कहा गया कि पेपर इजी रहा, उतने बार सबके बेड़ा गर्क हुआ है। समझ रहे हो कि नहीं? फरवरी 2024 में पेपर हुआ यूपी पुलिस का, जब फर्स्ट टाइम हुआ था, वही बात सबसे बेहतरीन पेपर आया था। अब तक का सबसे बेहतरीन पेपर क्या था? वो उस हिसाब का पेपर था जो 18 और 19 से पूछा गया था। समझ रहे हैं ना? 18-19 में जो पेपर हुआ था, लगभग उसी अकॉर्डिंग आया था, और तैयारी जम की सबकी थी। उसमें अच्छे अच्छे लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं? अच्छे अच्छे लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। और फिर जब 24 हुआ, तो जो लोग वहां झंडा गाड़े रहे उनका बेड़ा गर्क होगा 24 में। वो जब अगस्त में पेपर हुआ तो उल्टा हो गया। समझ रहे हैं? फिर वो लोग उसके हिसाब से तैयारी करने लगे जो 24 में था, सॉरी जो फरवरी में पेपर हुआ था उसके हिसाब से तैयारी करने लगे, और उसमें से बहुत कुछ बदल गया अगस्त में। अगस्त में पता क्या हुआ? अगस्त वाले पेपर में देखो, जब फरवरी वाला पेपर हुआ था, फरवरी वाले पेपर में लगभग 10 से 12-14 नंबर का वो आया था, रजनी आई थी, मानसिक अभिरुचि आई थी, मानसिक अभिरुचि। अब यूट्यूब वाले मानसिक अभिरुचि मानसिक अभिरुचि पढ़ाए 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 एकदम लड़कन का रटा दीन। समझ रहे हो नहीं? मतलब समझाई नहीं ना, रटा दीन कि यही क्वेश्चन फंसे हैं मानसिक अभिरुचि में, के अलावा कुछ नहीं। सब जने इतनी किताब बना दीन मानसिक अभिरुचि के, और कहा किताब नहीं, लेकिन मानसिक अभिरुचि किताब हर चैनल की आ गई। लड़का मान लटे लटे बैठे, और भैया जब 24 का पेपर हुआ, मानसिक अभिरुचि के सवाल नहीं आए। 14-15 नंबर का मामला गड़बड़ हुआ यहाँ पे। समझ रहे हैं कि नहीं? और फिर उसके बाद क्या हुआ, सब यूपी जी के, जब फरवरी वाला पेपर हुआ, कम से कम 8-9 नंबर की यूपी जी के आई थी, जो कि 18-19 में भी पूछी गई थी, 20 में भी पूछी गई थी, 18 यूपी पुलिस में। उस हिसाब से खूब भाई साहब जी के पढ़ाई गई, यूपी जी के खूब पढ़ाई गई, खूब पढ़ाई गई। हमने भी खूब पढ़ाई यूपी जी के, हमने भी मानसिक अभिरुचि खूब पढ़ाया था। समझ रहे कि नहीं? पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? मां रटवा दी ना रहे, ठीक है। मानसिक अभिरुचि, चलो मानसिक अभिरुचि जो सो था, यूपी जी के खूब रटवाई गई कि भैया तो यूपी जी के 10 क्वेश्चन तो निपटाना ही निपटाना, चाहे जो हो जाए। यूपी जी के 2 सवाल आए। यूपी जी के 2 सवाल आए, और भी 2 सवाल ऐसे कि तो मंचे खाली अगर यूपी के कोनो गांव घूमे हुई हो ना, यूपी कोनो जिला घूमे हुई हो, तो मनो भी आंसर लगा दिया हो। ये तरीके सवाल पूछे गए रहे। समझ रहे हो कि नहीं? ध्यान रखिएगा। लेकिन बेटा तैयारी बेहतरीन करो। समझ रहे हैं कि नहीं? बेहतरीन तैयारी करो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई बात नहीं। ट्राई अगेन, ठीक ना। लेट्स अगेन। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं भैया? एयोहूम साहब को कहते हैं। किसे कहते हैं? एयोहूम साहब को कहते हैं। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी बनाए गए थे। कौन बनाए थे बेटा? डब्ल्यू.सी. बनर्जी बनाए गए थे, ठीक है ना। तो हम बात ये कर रहे थे, कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। कहां हुई थी? बंबई में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है ना। बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बने, और पहला इसका अधिवेशन भी यही हुआ था। पहला अधिवेशन बेटा यही हुआ था, ठीक ना। पहला अधिवेशन, अधिवेशन का मतलब क्या होता है? अधिवेशन कहीं कहीं लिखा हो सकता है, कहीं कहीं सत्र लिखा हो सकता है। कांग्रेस का ये सत्र कब हुआ? कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ? कांग्रेस की बैठक कब हुई?
तो कंफ्यूज नहीं होना, बात वही है, समझ रहे हैं कि नहीं। सत्र या अधिवेशन ज्यादातर पूछा जाता है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने, देखो वही आ गया ना सवाल, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था। भैया यहाँ कह रहा कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, और यहाँ कह रहा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे बेटा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, वही व्योमेश चंद्र बनर्जी। और महासचिव कौन थे, एओ ह्यूम थे। कौन थे बेटा, एओ ह्यूम थे। समझ रहे हैं कि नहीं। अगला, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो कि कहां हुआ था, बंबई में 1885 में हुआ था, ठीक ना। इसमें कितने लोगों ने भाग लिया था, केवल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, केवल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और 1947 आते आते भाई साहब आधे से ज्यादा भारत क्या हो गया था, कांग्रेसी हो गया था। आधे से ज्यादा भारत क्या हो गया था, कांग्रेसी हो गया था। बस ये था कि कुछ भैया होते ही हैं विभीषण टाइप के आदमी, समझ रहे हैं कि वो अलग फिर निकल गए, उनका अपना अलग सुझाव चल रहा था। सबका अपना अपना मत होता है ना भाई, कोई किस संगठन को मानता है, कोई किस संगठन को मानता है, समझ रहे हैं ना। कोई शिव जी को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई राधा जी को मानता है बात कि नहीं। वो सीता को नहीं मानेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। अरे सीता माता ठीक है, जय माता दी, इतना करके निकल जाएगा। बाकी रटे के दिन भर क्या राधा राधा, है बात कि नहीं, जपे क्या राधा राधा। सबका अपना अपना मत होता है बात कि नहीं। चलो अगला, कांग्रेस का नाम किसने सुझाया था, कांग्रेस नाम सुझाया था किसने, दादा भाई नौरोजी ने। किसने सुझाया था, दादा भाई नौरोजी ने सुझाया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखा गया था पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था, पट्टाभी सीतारामैया के द्वारा लिखा गया था, ठीक ना भाई। पट्टाभी सीतारामैया ने कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस का इतिहास लिखा था, ठीक ना, भारतीय कांग्रेस। और कांग्रेस नाम का सुझाव किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी, ठीक ना। क्या लिखा था, किसने सुझाया था भाई, दादा भाई नौरोजी ने। अगला बेटा आ जाओ, चलो देखो, ठीक है ना। चलो मेरी बात ध्यान सुनो, एक स्लाइड और बच्ची इसकी कंप्लीट करो। इसमें थोड़ा ही मैटर है ना, दिख रहा होगा ना भाई, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं कि नहीं दिख रहा है। देखो बेटा, कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। दूसरा अधिवेशन कहां हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। कब हुआ था, 1886 में। उसके बाद हर साल हो रहे थे, और दिसंबर में होते हैं, ध्यान रखना, दिसंबर में इसके अधिवेशन होते थे। अब जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, दादा भाई नौरोजी ने किया था। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, दादा भाई नौरोजी ने, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को, ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज शब्द की मांग की थी। किसकी मांग की थी, स्वराज की मांग की थी। कब किया था, 1906 में कोलकाता अधिवेशन में। किसमें किया था, कोलकाता अधिवेशन में। और ये कोलकाता अधिवेशन के क्या बने थे, अध्यक्ष बने थे। उसमें मतलब जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कब, 1906 में। 1906 में बेटा ध्यान रखिएगा, 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन किसका हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन, ठीक है ना। कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ था, कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और इस कलकत्ता अधिवेशन में ही दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, स्वराज शब्द की मांग की थी। किसकी मांग की थी, स्वराज शब्द की मांग की थी। मतलब स्वराज शब्द की नहीं, स्वराज की मांग की थी। स्वराज की मांग की थी, अपना राज हो। स्वराज का मतलब अपना राज हो, समझ रहे हैं कि नहीं। कांग्रेस में फूट पड़ी, कांग्रेस में फूट कब पड़ी बेटा, सूरत अधिवेशन में, जस्ट इसके एक साल बाद। किसके, इसके बाद 1907 में। 1907 में फूट पड़ी, और फूट पड़ी तो मतलब क्या हुआ, दो गुट में बट गया कांग्रेस। किसमें बट गया, दो गुट में। दो गुट में एक नरम दल में बट गया, एक नरम दल और एक गरम दल, समझ रहे ना, गरम दल। एक कॉलर पकड़ने वाले लोग थे, और एक बाबू बाबू करने वाले थे। अरे भैया रहने दो होगा, बात खत्म करो वाले, समझ रहे हैं। एक वो टाइप के लोग, ये वो वाले टाइप के थे, ठीक ना, जो अरे भैया छोड़ो हटाओ बात खत्म करो, है ना, ये वाले आदमी थे। और ये वाले कैसे बात खत्म हो गए, बात अभी कहां, अभी तो शुरू हुई है। ये वाले वो वाले लोग थे, अभी बात शुरू हुई है, खत्म कैसे हो गई, खत्म होने ही नहीं देंगे हम, समझ रहे हैं कि नहीं, खत्म होने ही नहीं देंगे। ये वाले आदमी थे, समझ रहे हैं कि नहीं, नरम गरम दल वाले। आगे देखो भाई, तो फूट पड़ी सूरत अधिवेशन में, समझ रहे हैं कि नहीं, 1907 में। अब इस वाले में क्या था भैया, इस वाले में लाल बाल पाल थे, ध्यान रखिए, तीन नाम याद रखिएगा। गरम दल वाले में कौन थे, लाल बाल पाल। और तीन नहीं रहे, ये तीन जने रहे, बहुत जने रहे, मतलब प्रमुख ये तीन थे, प्रमुख ये तीन थे, लाल बाल पाल। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, पाल से हो गया बिपिन चंद्र पाल। कौन थे भैया, बिपिन चंद्र पाल। तो ये लोग तीन प्रमुख नेता थे, नेतृत्व करने वाले थे, किसके, गरम दल के, ठीक ना, गरम दल के नेतृत्व करने वाले थे। इन सबका मानना था कि इस वाले अधिवेशन में, 1907 वाले अधिवेशन में लाला लाजपत राय को क्या बनाया जाए, अध्यक्ष बनाया जाए। वो गरम दल के नेता थे, वो बोलते हुए गरम वाली बातें थे, एकदम गदर वाली, गदर मच जाए, लोगन में एकदम अंग अंग फड़क जाए, रोमा कनकन आ जाए, बस लेके तलवार पहुंच जाओ, अंग्रेजों के धर अलग कर दूं सर से, समझ रहे हैं कि नहीं, वो एकदम वाली। तो
लेकिन ये यहाँ पे प्लान बना, जो नरम दल वाले थे इन्होंने कहा कि अगर ऐसे व्यक्ति को हमने बना दिया तो फिर मामला गर्म हो जाएगा, समझ रहे कि नहीं, और गर्म हो जाएगा। अभी क्या हुआ था, कांग्रेस का विभाजन हुआ था, सॉरी भारत का, बंगाल का विभाजन 1905 में क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था, समझ रहे, कहीं मामला और गर्म आ जाएगा। इसलिए ये लोग थोड़ा सहूलियत से काम लेना चाह रहे थे, तो इन्होंने कहा नहीं मामला डाउन करो इसको। तो इन्होंने क्या कर दिया, इनको ना उठा करके सीधा उन्होंने किसको अध्यक्ष बना दिया, अरे रास बिहारी बोस को बनाया था। किसको बनाया था, रास बिहारी बोस को बनाया था। रास बिहारी बोस को रास बिहारी बोस भाई, इससे पहले वाले में क्या था, दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बन ही चुके थे, उनको दोबारा बनाया नहीं जा सकता था, इसलिए किसको बना दिया कि रास बिहारी बोस को। और रास बिहारी बोस का सब लोग सम्मान करते थे, जैसे दादा भाई नौरोजी करते थे वैसे सब लोग किसका करते थे, रास बिहारी बोस का भी सम्मान करते थे, ठीक है ना। अगला, कांग्रेस पुनः एक हुए कब, लखनऊ अधिवेशन में। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था, 1916 में हुआ था। कब हुआ था भैया, लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, अंबिका चरण मजूमदार बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे, अंबिका चरण मजूमदार बनाए गए थे। कौन बनाए गए थे, अंबिका चरण मजूमदार बनाए गए थे। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार। ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा। इसमें क्या हुआ था, कांग्रेस का क्या हो गया, विलय हो गया था। कांग्रेस का क्या हो गया, विलय। नरम दल गरम दल फिर से क्या हो गया, क्या बेटा मिलकर काम करते हैं, कहीं जो अकेले अकेले बहुत देख ली ना, मिलकर काम करते हैं। ऐसा करो, हम जाके कूट दे भाई और तुम जाके घी लगा दो, बाद में बात हो जाएगी। ये तो तुम पहले घी लगाया हो, बाद में हम कूट दे जाएगी, तो ये तरीके सब काम किया जाए, समझ रहे ना। तो वो इसलिए क्या हो गए, दोनों एक हो गए, समझ रहे हैं भाई कि नहीं। अगला, कांग्रेस विभाजन। तो बेटा देखो, ऐसा नहीं है कि आजादी केवल एक ही केवल कॉलर सहलाने से मिली है, कॉलर पकड़ने से भी मिली है, समझ रहे हैं कि नहीं, दोनों तरफ से मिली है, समझ रहे हैं कि नहीं। आपने देखा होगा जब भी दही से घी निकाली जाती है ना, तो सब थोड़ी सी सीधी उंगली से निकल आती है, कभी कभी उंगली टेढ़ी भी करनी पड़ती है, और बिना टेढ़ी करे पूरा घी निकलती भी तो नहीं, ये भी तो ध्यान रखो, है बात की नहीं। अगर जब तक पूरी उंगली टेढ़ी, मतलब जब तक उंगली टेढ़ी नहीं की जाएगी तब तक सीधी उंगली से घी निकलेगी ही नहीं निकलेगी। वो तो उतना ही निकलेगी, जैसे ज्यादा है तो थोड़ा सा निकल आएगी उंगली से, सीधी उंगली से, और जब तक वो इसे ना हाथ फंसाएगी, इसे निकले तब तक का घी नहीं निकलेगी। तो मतलब दोनों तरीके से काम हुआ, कॉलर सहलाने से भी हुआ कि अरे भैया मान जाओ, बात खत्म करो, है ना। एक जने सहला रहे हैं, पीछे से मार, एक जने कॉलर पकड़ खींच ले रहे हैं, अगर आवाज नहीं करी जुबान हलक से बाहर आ जाएगी, समझ रहे हैं कि नहीं। चलो देख बेटा, देखो ध्यान रखो। और ये वाले कौन व्यक्ति थे, लाला, ये सब तो थे ही, भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, ये उनसे बड़े, इनसे तो बड़े वाले भी पंचे रहे, ये तो फिर हम पीछे रह गए, इनसे बड़े वाले भी रहे, तो बम फेंक दीजिए असेंबली में। और कहीं इसकी जिम्मेदारी ही मैं ले रहा हूं, मतलब खुले शब्दों में भगत सिंह ने कह दिया कि भैया इस बम की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं, मैंने फेंका था, जाओ जिसको जो उखाड़ना उखाड़ लो मेरा। हाँ, कहीं जाओ, कहीं क्यों आपने बम फेंका, कहीं बस अंग्रेजों को डराने के लिए मैंने फेंका था, सालो डरो, हमारे यहाँ करके अति करोगे, डरो हमसे, समझ रहे हैं कि नहीं, कहीं डरो। सभी लोग हैप्पी हैप्पी दीपावली बोलो। असेंबली चल रही थी, असेंबली मतलब संसद चल रही थी, समझ रहे हैं, संसद चल रही थी, सब लोग बैठे, ये सब वहां गए हैं, पब्लिक बन गई है, देखा है संसद की कार्यवाही कैसे होती है, समझ रहे हैं। और वहां कहीं लो भैया लो खेलो बेटा, कैच करो असेंबली में कैच करो, अब किसी ने कैच ही नहीं किया, वो धक गया, समझ रहे हैं कि नहीं। ये सब बहुत दीपावली मनाई, समझ रहे हैं कि नहीं, सब बहुत दीपावली मनाई, बहुत जन का मार दिन, समझ रहे हैं कि नहीं, ध्यान रखिएगा। चलो बेटा आगे देखो, कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था, देखो मेरी बात समझो। आगे का, कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था, कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था, यानी 1907 में कांग्रेस का क्या हुआ था, विभाजन, इस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड मिंटो था। कौन था बेटा, लॉर्ड मिंटो। एक था मार्ले, एक नाम क्या नाम था, लॉर्ड मार्ले, क्या नाम था, लॉर्ड मार्ले। लॉर्ड मार्ले ये जो थे भारत सचिव थे उस समय, क्या थे भैया, भारत सचिव थे, क्या थे, भारत सचिव। और ध्यान रखना बेटा, इन दोनों ने मिल करके क्या किया था, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लेकर आए थे, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम लेकर के आए थे, समझ रहे हैं कि नहीं। जो 1905 में रायता फैला के गया था ना कौन, करजन, उस रायता को समेटने का काम किया था इन्होंने, लेकिन उस रायता समेटा नहीं, इसको और फैला दिया इन्होंने। फैला इसलिए दिया कि इन्होंने मुसलमानों को सांप्रदायिक चुनाव लड़ने का अधिकार और वोट देने का अधिकार दे दिया इन्होंने मुस्लिमों को, तो रायता फैला नहीं, रायता समेटे नहीं और फैला दी नहीं, समझ रहे हो कि नहीं। किसने, मतलब जो उस समय केवल कहा गया था उसको 1909 में इन्होंने प्रूफ कर दिया और कानूनी अधिकार बना दिया उसको, तो रहता और फैल गया, समझ रहे हैं कि नहीं, ध्यान रखिएगा। चलो बेटा आगे देखो, कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बनाए थे, जॉर्ज यूले बने थे। कौन बने थे बेटा, जॉर्ज यूले प्रथम अध्यक्ष बने थे। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे, बदरुद्दीन तैयब बने थे। कौन बने थे, बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में हुआ था। कब हुआ था, 1912 में, बांकीपुर बिहार में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे,
R.A. मुथोलकर थे। कौन थे? R.N. मुथोलकर थे भाई, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलो इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक चेंज, समझ रहे हैं कि नहीं? एक टॉपिक में बोर हो जाएंगे आप, समझ रहे हैं कि नहीं? एक टॉपिक पढ़ पढ़ के क्या हो जाएंगे? बोर हो जाएंगे, समझ रहे हैं कि नहीं? हिंदी पढ़ा देगा, बस करी फिर आज के लिए। चलो इसको ठीक है, चलो जीएस के लिए इसमें इतना पर्याप्त है, समझ रहे हैं कि नहीं? इसको याद करिएगा, पीडीएफ आपके पास कंप्लीट भेजी गई है। अभी आपके पास कृषि भी है इसमें पढ़ाना आगे, कृषि कुछ टॉपिक है, जैसे कि आपकी जो क्रांतियां हुई हैं, ठीक है ना। कल की क्लास यहीं शुरू होगी, आपकी क्रांति शुरू होगी, समझ रहे हैं? क्रांति के बाद हम लोग क्या पढ़ना है? कृषि से जुड़े हुए कुछ अध्ययन, मतलब अध्ययनों के वैज्ञानिक नाम पढ़ने हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या पढ़ना बेटा? फिर आपको संविधान में कुछ अनुच्छेद पढ़ने हैं, प्रमुख अनुच्छेद पढ़ेंगे। भाग 3 है हमारे पास, ठीक है ना। भाग 3 के बारे में कुछ पढ़ेंगे विशेष यहाँ पर हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? कुछ अनुच्छेद और पढ़ेंगे आगे, फिर कुछ और नया टॉपिक ले आएंगे, ठीक है ना। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, चलो।